देखो, सबसे पहले तो गुरु साहब का शुक्रगुज़ार हैं जी। गुरु साहब ने आप हाथ दे के बचाया है और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। गुरु साहब की कृपा बनी रही है और तभी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अब सेकंड टाइम एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में बच गए हैं। मगर इसमें जो बड़ी बात जो समझने की है, और मैं चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करे। देखो, ये बात मैं बार-बार कह रहा था। मैंने उस वक़्त जब सरदार सुखबीर सिंह बादल ते अटैक होया सी श्री हरमंदिर साहब ते, आज तक श्री हरमंदिर साहब पे गोलियां चलाने का काम जहाँ इंदिरा गांधी ने करा है, जहाँ नारायण चौड़े ने करा है। नारायण चौड़ा आईएसआई ट्रेंड एक इंडिविजुअल है और इसके बारे पंजाब पुलिस के पास सारे पुख्ता सबूत हैं। और उस वक़्त जब ये अटैक हुआ था, मैं दिखा रहा था, ये एसपी हरपाल और ये नारायण चौड़ा, ये 3 तरीके 2 तरीके मैंने वीडियो क्लिप्स दिखाए कि एसपी जिसको पता है कि नारायण चौड़ा सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, बादल परिवार का नुकसान करना चाहता, आप उसको क्यों आने दे रहे हो उधर? 2 दिन वो आता रहा, तीसरे दिन उसने अटैक कर दिया, बिल्कुल क्लोज रेंज से गोली मारी। वो तो गुरु ने कृपा कर दी। और एक गुरु नानक नाम लेवा हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन्होंने चुस्ती दिखाई और उन्होंने वो अटैकर को ओवर पावर कर लिया, नहीं तो तब तो ये गोली लग जानी थी। अगर उस मैटर को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती, वो पंजाब पुलिस के थे, सीएम ने तो कंडेम भी नहीं करा। हरपाल रंधावा आज भी श्री अमृतसर साहब बैठे हैं, उन्होंने तो उसको बल्कि इनकरेज करा ऐसे अटैक को। गुरप्रीत रंधावा, गुरप्रीत भुल्लर पर कोई पूछगिछ नहीं हुई। हमारे डीजीपी टेम्पररी हैं, कच्चे हैं, वो तो अपनी कुर्सी बचाने पे ही रहते हैं। गौरव यादव साहब, उनको क्या फिक्र है किसी का? मगर एक जेड प्लस प्रोटेक्टी के पास नारायण चौड़ा, जिसका एक फाइल बनी है, डोजियर बना है कि ये आईएसआई से ट्रेनिंग लेके आया, ये बादल परिवार का नुकसान करना चाहता है, पंजाब में मॉडरेट श्रोमणी अकाली लीडरशिप को खत्म करना चाहता है, उसको कैसे आने दिया उनके पास? आज क्योंकि वो नहीं इन्वेस्टिगेट हुआ प्रॉपरली, आज दूसरा इंसिडेंट हो गया। आज भी जब अटैक हुआ है, उनके बाजू में लगा है, फिर उनके दिल में मारना चाहता था वो, मगर वो नहीं कामयाब किया क्योंकि गुरु की कृपा थी, गुरु ने बख्शिश करनी थी। साथ के जो सिंह है, उन्होंने दे एक्टेड टाइमली। मगर क्या आप इनको गुरु का सिख समझ सकते हो? गुरु की ये टीचिंग नहीं है जी। गुरु घर जो भी जाता है ना जी, वो निमाना होके जाता है, नीवा होके जाता है। और गुरु घर जो भी जाता है, अपनी भुल्लां बख्शान जाता है। गुरु घर जो कोई जाके ये इस मंशा के साथ जाए कि मैंने अटैक करना है, उसको कभी गुरु का सिख नहीं कहो। उसको गुरु की समझ नहीं, वो नास्तिक इंसान है, बेसमझ है और गुरु से मीलों मील दूर है। मैं इनको वो लोग कहूंगा। उन्होंने कैसे कपड़े पाए, क्या पाया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जी, इनके पीछे ताकत कौन है, मगर करना किसने? इसलिए आज फडणवीस सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे सीबीआई इंक्वायरी अगर मांग करेगी और 24 के इंसिडेंट को हरपाल रंधावा एसपी इन्वेस्टिगेट होए, अरेस्ट होए, उस वक्त की पंजाब पुलिस क्या रोल इन्वेस्टिगेट होए, उनका क्या लेना देना था, नारायण चौड़े के साथ क्या प्यार था, वो इन्वेस्टिगेट होए, क्योंकि ये दोनों एक एरिया से आते हैं, गुरदासपुर से। फिर आज का होए, फिर समझ आए कि इसके पीछे कौन है, नहीं तो कल फिर हो सकता है। आप देखो, बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, परिवार के साथ, मैंने भी उधर जाना था, हमारे फैमिली के और मेंबर ने भी जाना, नहीं पहुंच सके, मगर उनके सामने ऐसा सीन हो रहा है कि गुरु घर में, कभी सुना आपने? गुरु घर में तो लोग नाम जपने जाते हैं। आगे चुनाव भी है, लोग मिलनियाँ भी होंगी, अगर लोगों के बेस में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसके लिए कैसे बड़ा सीरियस थ्रेट है जी फैमिली को और सरदार सुखबीर सिंह बादल को। पंजाब में मॉडरेट श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप को खत्म करने की साजिश है और उस साजिश के पीछे सरकार का, पंजाब की सरकार का भी रोल इन्वेस्टिगेशन की। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पिछला रोल इन्होंने सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया होता, जब श्री हरमंदिर साहब अटैक हुआ था सुखबीर जी पे, तो मैं आज की बात ना करता।
मगर मजबूरन करनी पै रही है कि कोई पॉलिटिकल उनका अपोनेंट उनको हटाना चाहता है पॉलिटिकल एरिना से, कि क्या कोई पाकिस्तान में कोई बैठे एजेंसी के लोग हैं कि जो पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्या है? अब कोई इसको इन्वेस्टिगेट करे मैटर को, इंडिपेंडेंट एजेंसी। पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं करना, और जो भी एजेंसी करेगी वो आज के इंसिडेंट को भी दूसरे इंसिडेंट के साथ भी जोड़े, कि देखे कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये तीसरा दो तो इंसिडेंट गुरु घर के हो गए, मगर और भी बातें सामने आई हैं कि सरदार सुखबीर सिंह बादल को असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है, और इतना क्लोज दो बारी हो गया। एक बारी गोली चली है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से, अब बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से आपने शार्प एज वेपन के साथ अटैक कर दिया। तो आप अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो आगे अकाली दल का क्या स्टैंड? देखो, मैंने पिछली बारी भी मांग रखी थी, और मैं उस वक्त भी हमने बड़ा इस बात पे जोर दिया, चलो वो बात नहीं। आज हम आस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इन्वेस्टिगेट करे। हर जान कीमती है, सुखबीर सिंह बादल साहब की जान कीमती है, हर देश नागरिक की जान कीमती है। करना चाहिए। क्यों क्यों, क्यों जो नहीं कोई करेगा तो मैं समझूंगा कि वो दे डोंट वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट, वो सच्चाई ढूंढना ही नहीं चाहते, वो पंजाब में डिस्टर्बेंस चाहते हैं। फिर तो मैं ये समझूंगा, फिर हमारे पास जो लीगल रेमेडीज हम देखेंगे। मगर मेरे को आस है, उम्मीद है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ है, इस बात की जांच, और ये अटेम्प्ट बार बार, क्योंकि ये गुरु घर की, गुरु साहब की सोच नहीं है। ये गुरु के लोग नहीं हो सकते जो गुरु घर जाके अटैक करें। गुरु घर लोग जाते हैं सेवा करने, नाम जपने, भुलना बख्शौन वास्ते, गोली मारने नहीं जाते, अटैक करने नहीं जाते। इसलिए इस बात की इन्वेस्टिगेशन हुए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो सुखबीर सिंह बादल को या पंजाब को या देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हुई है, कहाँ पर हुई है, कितने लोग हिरासत में हैं? आज लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विज़िट पे गए थे। तो गुरुद्वारा विज़िट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़ियों के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने किरपान से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है, और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया, और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है, और लगभग 2 साल से यहाँ पे एज सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में। सर, ये आईटी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई? चूक ही नहीं है, इसमें पूरी Z+ सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया। हमले की हालत कैसी? आपके पुलिस ऑफिसर? दोनों लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थित है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, हमलावर जो था उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था? डिप्टी सीएम को अभी शिफ्ट करने जा रहे हैं? नहीं, अभी साहब तो फिलहाल उनका देखरेख, डॉक्टरों की देखरेख में, टीम में की देखरेख में उनका चल रहा है इलाज, और स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, हमला किस वजह से किया गया? हमले का रीजन? हमला जो सेवादार के पास किरपान होता है उस किरपान से ही किया, और हमले का रीज़न अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीज़न बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है, उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, ATS और हम, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तखत में, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर उसका रोष था, एक्यूज का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये है वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ़ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी, वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है अभी?
इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, एटीएस भी लगी हुई है, नांदेड़ पुलिस, एटीएस, ये सभी लोग मिल के कर रहे हैं। सर उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड सेट है वो काम नहीं की इसलिए उसने हमला किया, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी हम जब इंट्रोगेट कर लेंगे, डिटेल में उसके कनेक्शन निकाल देंगे, तभी एग्जैक्ट रीज़न इसका जवाब नहीं दिया है क्या सर आरोपी जिसको अरेस्ट नहीं, अभी तक कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया उसने। अकेला रहता था या उसके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे अकेला ही था, रहने वाला पूना का है। पूना में उसकी फैमिली है। यहाँ से लगभग पिछले 2 साल से सेवादार की तरह काम कर रहा था। क्रिमिनल बैकग्राउंड था सर उसका। क्या जानकारी है, एडवोकेट थे वो हमलावर? हाँ, तो उसने उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो बीकॉम था और बाद में उसने एलएलबी भी किया हुआ था। नाम क्या है सर आरोपी का? जसपाल सिंह। क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है अभी। सर्जरी हो गई है और कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत। देखो, जो नंदेड़ साहब में आज हुआ है, सरदार सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये बहुत गलत हुआ है। देखो, कभी भी किसी को कोई हक नहीं है किसी पे अटैक करने का। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल जब गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने गए, नंदेड़ साहब मत्था टेकने के बाद जब बाहर आए तो अटैक हुआ, तो कहते निहंग बाणे में था। इसकी जांच हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत आदेश दे दिए हैं कि इसकी पूरी जांच हो जाएगी। ये जो है, मैं बड़ी गंभीरता से इसकी जांच होगी। ये पंजाब जैसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। महाराष्ट्र में इसमें बहुत सख्ती से जांच होगी और जो जिसने ये किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखो, पंजाब में आप कह रहे हैं पहले ऐसे हुआ था, पंजाब की तो मैं बात कर ही नहीं सकता। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ऐसी है ही नहीं है। पंजाब में तो हर रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। महाराष्ट्र में जो हुई है बहुत सीरियस होगा और इसका जो भी इसने गलती की है, जिसने ये पकड़ा जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत हाईकोर्ट, मान्य हाईकोर्ट का, कि ये पंजाब गवर्नमेंट हर रोज़ ऐसे तमाशे करती है कि पैसा है नहीं, कर्जा लिए जा रही है और नौकरियों को नौकरी लेने के लिए सिर्फ इलेक्शन के नज़दीक आने के वक्त इनको ये सब चीज़ें दिखती हैं। पहले 4.5 साल कुछ नहीं किया, 60 साल में जितना कर्जा पंजाब के ऊपर नहीं आया इन्होंने 4.5 साल में कर दिया।